नमस्कार, साइक्लोन अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जो है एक चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है, जो कि अभी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन के रूप में जो है वो बना हुआ है। और ये सिस्टम अब धीरे धीरे जो है वो अपनी इंटेंसिटी में जो है वो बदलाव करेगा और धीरे धीरे जो है ये भारत के तटों तक जब पहुंचेगा तो साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में जो है वो संभावित नज़र आ रहा है। और ये सिस्टम किस डायरेक्शन में जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि इसका जो ट्रैक क्या होगा, किन राज्यों की तरफ ये सिस्टम जा सकता है, तो इसके ट्रैक में है हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और अभी जो है वो आप देख पाएंगे कि अलग अलग वेदर मॉडल इसको सिस्टम को लेकर के आज क्या संकेत दे रहे हैं। क्या ये सिस्टम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से टकराएगा या फिर आंध्रा से टकराने वाला है, और कौन से राज्य पे जो है वो इस सिस्टम का कितना इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही जो है वो जेसप मॉडल इसका क्या इंडिकेशन कर रहा है और सीएमसी जो है वो इसका क्या इंडिकेशन कर रहा है, अलग अलग वेदर मॉडल जो है वो आज क्या इंडिकेशन इस सिस्टम को लेकर के दे रहे हैं। तो अगर हम अभी आप देख पाएंगे इस सिस्टम की स्थिति आज क्या है, तो आप देख पाएंगे कि 20 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम कहाँ पे आपको नज़र आने वाला है। इस कंडीशन के अंतर्गत जो है ये सिस्टम जो है वो 20 अक्टूबर को रहने वाला है। यहाँ पे जो है वो यानी कि दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ये सर्कुलेशन जो है वो 20 अक्टूबर तक जो है वो सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। उसके बाद जो है 21 अक्टूबर को आप विंड स्पीड देखेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आएगा आपको, और यहाँ पे जो है ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस समय जो है ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में रहेगा 21 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद जो है ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा, और उसके बाद जो है वो ये सिस्टम उत्तर पूर्व की तरफ मूव करने वाला है। इसके अगर हम 22 अक्टूबर पे आप देखेंगे तो थोड़ी और इसमें जो है विंड स्पीड हाई होती हुई नज़र आ रही है, आपको देख पा रहे हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे जो है 22 अक्टूबर को जो है वेलमार्क की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा ये सिस्टम। और विंड स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो विंड स्पीड आप देखेंगे तो 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है हवाएं चल रही है सिस्टम के आसपास। और एक अन्य सिस्टम जो है वो अरब सागर में भी जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है ये भी जो है वो डिप्रेशन तक जा सकता है। अगर हम 23 अक्टूबर को डाटा पे नज़र डालें तो आप देख पाएंगे ये सिस्टम धीरे धीरे और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर के 23 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में जो है वो देखा जाएगा। और ये सिस्टम इसके बाद डिप्रेशन बनने के बाद जो है ये सिस्टम उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है, यानी कि उड़ीसा की और वेस्ट बंगाल के सीमावर्ती इलाकों की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। इस समय जो है इसकी विंड स्पीड की आप बात करेंगे तो 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है हवाएं इस सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप देखेंगे 24 अक्टूबर को देखेंगे तो विंड स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आपको देखने को मिलेगी, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई विंड स्पीड इस समय आपको नज़र आएगा 24 अक्टूबर के आसपास। यहाँ पे आप देखेंगे तो विंड स्पीड जो है वो 80 से 85 किलोमीटर के आसपास विंड स्पीड इस समय आपको देखने को मिलेगी। और ये जो डाटा आप जो है वो 23 अक्टूबर के शाम का देख रहे हैं। 23 अक्टूबर तक जो है ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुँच जाएगा, और 24 अक्टूबर तक ये सिस्टम जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा। और उसके बाद जो है ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ जो है वो आज के वेदर मॉडल के संकेत की हम बात करें तो ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से यहाँ से जो है ये हिट करते हुए नज़र आ रहा है। इसके बारे में हमने कल एक ट्रैक में भी जिक्र किया था, आज भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका जो ट्रैक है एक्चुअली में क्या हो सकता है। अगर हम जीएफएस वेदर मॉडल की बात करें तो आप देख पाएंगे कि जीएफएस वेदर मॉडल की आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो है वो 22 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम जो है वो अंडमान और निकोबार के जो है वो पश्चिमी भागों के आसपास देखा जाएगा, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो लो प्रेशर की रहने वाली है। इसके बाद अगर इस सिस्टम को हम आगे देखें कि ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये सिस्टम आप देखेंगे ये सिस्टम उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से जो है उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ जो है वो हिट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है आज का प्रेडिक्शन है जीएसएफ का,
कल जो है इसका जो डायरेक्शन था वो उड़ीसा और आंध्रा की तरफ ही ये सिस्टम इंडिकेट कर रहा था, लेकिन आज जो है जीएसएफ जो है वो इसको वेस्ट बंगाल की तरफ जो है वो हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम अलग वेदर मॉडल की बात करें तो अब सीएमसी की बात करेंगे तो सीएमसी इसको लेकर के क्या संकेत दे रहा है, तो इसके बारे में भी आप नज़र देख पाएंगे कि सीएमसी भी जो है वो इसको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ हिट करता हुआ नज़र आ रहा है ये सिस्टम। और इसके अलावा अगर हम एक और वेदर मॉडल पे नज़र डालेंगे IC1 के ऊपर देखें ये सिस्टम किस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, तो ये सिस्टम अभी आप देख पा रहे हैं 20-21 अक्टूबर के आसपास जो है ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में जो है वो मध्य बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम देखा जाएगा। और उसके बाद जो है ये सिस्टम जो है वो पश्चिमी दिशा में जो है वो मूव करेगा, और जब ये सिस्टम वेलमार्क या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। और ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ होते हुए बांग्लादेश के सिस्टम को हिट करता हुआ ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इस सिस्टम की अगर हम सही ट्रैक की बात करें, क्योंकि आज जो है वो वेदर मॉडल ज़्यादातर यही बता रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन अगर हम कुछ वेदर मॉडल अभी भी इसको जो है वो आंध्रा के आसपास हिट करता हुआ दिखा रहे हैं। इस सिस्टम के ट्रैक के बारे में हमने कल भी इस पे बात किया था, लेकिन ये सिस्टम अभी आप देख पाएंगे आज भी जो है ये सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है ये सिस्टम, और पूर्वी बंगाल की खाड़ी में इसे देखा जा सकता है। ये सिस्टम जो है वो 20 अक्टूबर तक जो है वो लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा, और डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम जो है वो अपना मूवमेंट चेंज करेगा, अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा। और ये सिस्टम जो है इस प्रकार से ये जो आप कल ट्रैक देख पा रहे हैं, आज इस ट्रैक पे जो है वो वेदर मॉडल ज़्यादातर वेदर मॉडल यही संकेत कर रहे हैं कि ये सिस्टम इसी दिशा में मूव करेगा। और साइक्लोन आज भी ये वेदर मॉडल बता रहे हैं कि ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा, और साइक्लोन बनने के बाद जो है ये सिस्टम यानी कि उड़ीसा के इलाकों को हिट कर सकता है। उड़ीसा के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं यहाँ पे ये सिस्टम हिट कर सकता है, और उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल के मध्य भाग कोलकाता से होते हुए ये सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो है ये सिस्टम कमज़ोर होता रहेगा। हालांकि इसका प्रभाव जो है वो इस सिस्टम पे, इस ट्रैक पे रहता है। ये सिस्टम अभी भी इसका कोई डायरेक्शन ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता इसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां जो है वो इस ट्रैक की तरफ साफ होती हुई नज़र आ रही है। जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं ये सिस्टम जो है वो इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस डायरेक्शन में जो है वो इसकी संभावनाएं जो है वो कम हो चुकी है। ये सिस्टम अगर इस डायरेक्शन में जाता तो भारत के यानी कि आधे से ज़्यादा राज्यों में जो है वो भारी वर्षा के साथ विंड स्पीड भी जो है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिलता, जिससे कि फसलों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन उड़ीसा वेस्ट बंगाल के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। झारखंड बिहार में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसके बारे में जो है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, इसके मूवमेंट पे नज़र रखेंगे और आपको इसके बारे में जो है वो सूचना देते रहेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।